अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब क्या हाल है। मुद्दा फिर वही जंग वाला, ये जंग का है ना, खत्म को नहीं, ये एक वक्फा है। ये दोनों सारा इकट्ठा होया पड़ा है। वो हमारे से सुलह तो कहाँ करे थे, वो तो उन्होंने वक्फा लिया है और अपनी तैयारी का। ट्रंप का ऐसा हाल है, जो अल्लाह अड्डे पे ये जेब कतरे फिरते हुए ना, उनमें एक हुआ सफेद पोश। उसका काम यही होगा, वो जेब कतरा पकड़ा जावे ना, रवा मुन्ने मार लग जाए, तो एक ऐसा आदमी होगा, बंदे जो समझो हो कितना शरीफ आदमी है और कितना बारोब और बाइज्जत आदमी है, वो ले गया, वो थप्पड़ मारता जाता है, बोला तेरा शर्म नहीं आई, तो जेब काट ली है, शरीफ आदमी है, चल मैं तेरा थाने दे के आऊं। वो ऐसा थाने देने जावा है, आगे जाकर उसने छोड़ दिया है, क्योंकि वो उन्हीं का आदमी हो, आवाम से बचा के लेके जाना होगा। तो ट्रंप वो जेब कुतरा का जो सफेद पोश है वो बन रहा है। जंग से एक दिन पहले जिस टाइम हमने बदला लिया, तो एक दिन पहले तक इसके यही बयान थे कि हमारा मामलात ही कौन है, इनकी तकरीबन 1500 साल पुरानी दुश्मनी है, ये आपे ठीक कर लेंगे, इनके मामलात बहुत पुराने हैं। वो बीच में ही नहीं आ रहा था, उसने ये नहीं बेरा था ये रोड़ा कद तक का है, वो 1500 साल बना दिया उसने। चलो, ये वो सफेद पोश बना बैठा है, इंडिया ने बचा के ले गया, इसने कोई हमारी हिमायत नहीं करी, हमारी साइड नहीं ली। इसने पता था नुकसान बहुत हो गया और इसने तबाह कर देगा। उसने एक वक्फा लिया इस जंग का, और इस टाइम इस जंग के दरमियान ये जंग खत्म नहीं हुई, एक वक्फा है, और वक्फे के अंदर वो तैयारी कर रहे हैं। 100% देख लेना, ये तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 4 मुल्क वो इकट्ठे हुए पड़े हैं, जो जो दुनिया का वैरा का, इनके साथ कोई नहीं खड़ा, सारी अक्खां बंद हैं। इसराइल इसके साथ खड़ा, फ्रांस इसके साथ खड़ा, और अमेरिका इसके साथ खड़ा, रूस इसके साथ खड़ा, दुनिया की बड़ी पावर इसके साथ खड़ी है, टेक्नोलॉजी वो दे रही है अपना। और इस दफ़ा उसने पता लग गया कि मेरे गले मुकाबला बहुत बड़ी ताकत से होने लग रहा है। इस टाइम पाकिस्तान एक बदलती हुई ताकत हो गया, पूरी दुनिया हैरान हुई। तो ये भी इसका मुकाबला में वो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आवेंगे। तो भाइयों ये समझो इस चीज़ ने, और इसका हाल ये है कि हम इन चारों मुल्कों की जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप से पैसा कमा के ये वो हमारे ऊपर लगावेंगे। जिस तरह पहले तो हम कल इसराइल के बाइकाट में थे ना, तो ये तो 4 से 5 मुल्क हो गए इकट्ठे, फिर हमने इन सारे की बाइकाट करना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके आप इस मुहिम में चलाओ, आगे लेके चलो, और खाली ये हमारा काम नहीं, इस पैगाम को इस तरह फैलाओ कि आलम इस्लाम में भी इसका बाइकाट जारी हो जाए, बांग्लादेश में भी। मैं कह रहा जहाँ जहाँ तक भी थारे ये आवाज़ जावे, जितना अजरबैजान है, अजरबैजान, तो ओठ तक भी आवाज़ पहुँचे, पूरी दुनिया में पहुँचनी चाहिए। ये खाली हमारी जंग नहीं, ये आलम इस्लाम की जंग है और मुसलमानों की जंग है। ये तो हमने ये हमारे ऊपर थोपी गई, मुसलत करी गई, तो हमने इनसे जवाब तो देना पड़ेगा। तो लिहाजा दोस्तों, इनका बाइकाट जारी रखो और ज़ोर शोर से जारी रखो। और अगर तारे सामने कोई ये बंदा इनकी चीज़ें प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहा है, तो उसने मना करो। पहले तो ये खाली फ़लस्तीन में वो पैसा लगा रहे थे, वो पाकिस्तान के ऊपर भी दुश्मनी में पैसा लगाएंगे। हमारे ऊपर ये जो मिसाइल ड्रोन हमले, ये इसराइल खुल्म खुला हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आने लग रही। अक्खा खोलो पाकिस्तानियों, मुसलमानों, अक्खा खोलो। ये थारों पर इतनी बड़ी जंग मुसलत कर दी गई है, ये एक वक्फा है, ये कितने दिन का चल जाएगा? 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, बस। ये इतना पहले पहले थारे ऊपर बहुत बड़ा हमला कराने वाले हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखो। हम रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। हम ये ना सोचो कि जंग खत्म होगी, हम जीत होगी। ये जीत को नहीं हुई, ये एक राउंड होया, जिस तरह दौड़ के 3-4 राउंड हो गए ना, ये एक राउंड तो हमने जीत लिया, ये विक्ट्री बहुत दूर है, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा तुम्हारी विक्ट्री। तो एक दफ़ा फिर ये हमला कराना आवेंगे, और ये एक लंबी जंग है। तो जो मुल्क 6 साल से जंग की तैयारियां करदा करदा, वो किस तरह भाग सका है इस जंग से? मोदी की हरकत देखी नहीं? मोदी ऐसी ऐसी तकरीर कर रहा है, उसमें धमकी नहीं लगा रहा, वो दुनिया से अपने वास्ते इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है कि देखो पाकिस्तान एक टेररिस्ट है और ये मेरे से मार रहा है। और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन काफिर कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। ये कुफार इकट्ठा हो रहे हैं, जालिम इकट्ठे हो रहे हैं। जालिम और मजलूम तो एक अलग अलग चीज़ है, ये जालिम इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो अपने ही कौम ने नहीं छोड़ा, ये तो हिंदुस्तान में देखा नहीं अकलियता से कितना दबा के रख रखा है। खुद हिंदू दबे पड़े, खुद हिंदू दबे पड़े हिंदुस्तान के अंदर, ये हालात हो रहे हैं, मुसलमान तो दूर की बात है। तो भाइयों दोस्तों,
जो जंग का वक्फा है, इस वक्फे ने पहचानो और इनके बाइकाट ज़रूर करो, आगे लेके चलो बाइकाट में, और ऐसी बाइकाट की मुहिम चलाओ कि पूरी दुनिया में इनकी बाइकाट चल जाए, फिर ये ज़ीरो हो सके हैं, फिर नीचे इनका ग्राफ आ सके है कि ओहो हमारे गले के बन गया, क्योंकि पैसा में इनकी जान है। जिस टाइम तुम इनका पैसा डुबाओगे ना, फिर ये मरेंगे, बाकी नहीं मरते ये। तो लिहाजा दोस्तों, एक तो अपना अंदर इत्तेहाद पैदा करो, और इत्तेहाद पैदा करके इनका बाइकाट रखो। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह।